पर खड़े हो गए और नंदीश्वर ने अपने स्थान पर खड़े होकर के कहा, अरे दक्ष, भगवान शिव की महिमा जाने बगैर तुम कब से इस प्रकार अहंकार की भाषा बोल रहे हो? जाओ, मैं भी श्राप देता हूं कि तुम्हें बकरे का सिर लगे। बकरे का सिर लगेगा। अब दक्ष के पक्ष से भृगु महाराज खड़े हो गए। भृगु महाराज ने कहा, ये ससुर दामाद के का आपस का मामला था, तुम बीच में क्यों बोले? जाओ, हम भी श्राप देते हैं, शिव जी के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाए। अब शिव जी के गण भी सब एक साथ खड़े हो गए। शिव जी के गणों ने कहा, बुढ़े बाबा, आपने हम सब शिव गणों को श्राप दे दिया, हमारा क्या दोष था? जाओ, हम सब शिव गण मिलके भी श्राप देते हैं कि आपके जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण हैं वो भिखमंगे हो जाएं। अब तो शिव जी ने सोचा, हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? तो शिव जी अपने स्थान पर खड़े हुए और अपने पूरे समाज को लेकर के शिव जी वहां से चले गए। देखिए, प्रभावशाली होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी अगर चाहते तो 1 मिनट में बोलती बंद कर सकते थे दक्ष की, लेकिन शिव जी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। शिव जी गए और सबसे बड़ी बात यह कि शिव जी ने सती जी से भी कुछ नहीं बताया। आज का समय होता और मान लो व्यक्ति विवशता बस ही अगर ससुर की गालियां सुन लेता तो घर आकर के पत्नी को तो खूब खरी खोटी सुनाता कि देवी, वो तो तुम्हारी वजह से हमने उनको छोड़ दिया, नहीं उनकी हिम्मत क्या थी हमसे ऐसे बोल पाते। पर धन्य हो भोलेनाथ, भोलेनाथ को श्राप भी दे दिया है ससुर जी ने, लेकिन भोले बाबा ने अपनी पत्नी को बताया तक नहीं। और मानो संकेत कर रहे हैं कि घर की बात घर में और बाहर की बात बाहर। जब बाहर की बात घर में आती है तभी झगड़ा होता है, अथवा घर की बात बाहर जाती है तब झगड़ा होता है। तो शिव जी हमको संकेत कर रहे हैं कि बाहर की बात भीतर नहीं आनी चाहिए और भीतर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एक प्रश्न उठता है कि शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए? भाई, व्यवहार था। कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि शिव जी को भी चाहिए था खड़े ही हो जाते, जब जानते थे उसका ऐसा स्वभाव है। एक बात बताइए, क्या हमारे कमरे में कोई मच्छर आता है तो हम मच्छर को देख के खड़े हो जाते हैं क्या? क्या हम कहते हैं कि आइए मच्छर महोदय, आपका स्वागत है, हम धन्य हुए जो आपका आगमन हुआ? कभी कहते हैं क्या? तो शिव जी के सामने दक्ष की औकात ही क्या है? मच्छर के ही बराबर तो है। जैसे हमारे सामने कितने मच्छर पैदा होते हैं, मर जाते हैं, ऐसे शिव जी तो महाकाल हैं और शिव जी के जीवन काल में न जाने कितने व्यक्ति दक्ष बनते हैं, मर के चले जाते हैं। तो शिव जी कितनों के आने पे खड़े होंगे भाई? शिव जी के सामने दक्ष की हिम्मत क्या है? लेकिन फिर भी शिव जी ने अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया। बाद में दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया, सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सारे देवताओं को बुलाया और देवता भी सब अपना अपना विमान सजा करके कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। ये देवता भी कम थोड़ी होते हैं भाई। अगर रेलगाड़ी से जाना होता तब उसका मार्ग निश्चित था, बाई रोड जाना होता तब भी व्यवस्था थी कि रोड ही इधर से बनी है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब हवाई जहाज से जा रहे थे तो थोड़ा दाएं बाएं होके भी तो जा सकते थे। जरूरी था कि शिव जी के सिर के ऊपर से ही लेके जाएं। अच्छा, और देखिए, शिव जी के सिर के ऊपर से विमान लेके जब जाने लगे तो देवताओं ने अपनी अपनी स्त्रियों से कहा, गीत गाओ, गीत गाओ। तो देवांगनाएं सब गीत गाने लगी, सुर सुंदरी करहि कल गाना। अच्छा, आप देखिए, हम कहते हैं आज टेक्नोलॉजी बड़ी उन्नत हो गई है, पर आज के समय में भी अगर आप हवाई जहाज में बैठ के यात्रा कर रहे हो तो ऊपर अगर आप कोई भजन भी गाएंगे तो नीचे थोड़ी सुनाई देगा।
पर तब की टेक्नोलॉजी तकनीक कितनी उन्नत रही होगी कि विमान में बैठ के भी देवांगनाएं गीत गाती थी तो नीचे तक सुनाई पड़ता था। सुर सुंदरी करहि कल गाना, देवांगनाएं गीत गा रही हैं, सती मैया को सुनाई पड़ा। सती मैया भोलेनाथ के पास आई और आकर के प्रणाम किया, भोलेनाथ ये सब देवता सजे धजे कहां चले जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, देवी ये सब जा रहे हैं आपके पिताजी के यहाँ। आपके पिताजी ने हरिद्वार में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब सती मैया को आश्चर्य कि मेरे पिता ने आयोजन किया तो हमें क्यों नहीं बुलाया। तब जाकर के शिव जी ने पूरी घटना सुनाई और सती जी को भी समझाया कि देवी बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं है। जो बिनु बोले जाहु भवानी, जो बिन बोले जाहु भवानी, रहई न सील स्नेह न कानी, रहई न सील स्नेह न कानी, रहई न सील स्नेह न कानी, रहई न सील स्नेह न कानी। शिव जी कहते हैं देवी बिना बुलाए जाओगी तो ना सील रहेगा ना मान मर्यादा रह जाएगी, इसलिए बिना बुलाए मत जाओ। और सती मैया मानी नहीं तो शिव जी ने कुछ गणों को संग लेकर के सती जी को भेज दिया। अब सती जी जैसे ही हरिद्वार कनखल में आई जहां यज्ञ हो रहा था, तो जितनी सती जी की बहनें थीं सब सती जी का अपमान कर रही हैं। बहनें कह रही हैं सती जी से, अरे आओ आओ देवी, हमने सुना तुमको बुलाया नहीं पिताजी ने। तो दूसरी वाली बहन बोल पड़ती है, अरे कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो क्या अपने घर भी नहीं आएगी? अपने ही घर तो चल के आई है। व्यंग कर रही हैं सब उनकी बहनें। यह भी सह लिया सती जी ने, लेकिन जब यज्ञ मंडप में जाकर के देखा छोटे छोटे देवताओं का स्थान इतना विशाल है, पर जो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं उनका कोई स्थान ही नहीं है। तब सती माता से शिव का अपमान सहा नहीं गया। नाम ही है सती। सती उसी को कहते हैं जो अपने पति के अपमान को न सह पाए। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटि हटकी तब बोली बचन सक्रोध। सती जी को क्रोध आ गया और सती जी ने सभा के मध्य में सबको खूब फटकार लगाई। सती जी सारे सभासदों को डांटती हैं, सुनऊं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सती जी कहती हैं, अरे सभासदों, जिनका नाम ही है शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो कल्याण करने वाले शिव हैं, तुम सब उनकी निंदा करते हो और तुम ये सोचते हो कि शिव निंदा करके तुम इस यज्ञ को सफल कर दोगे। अगर ऐसा सोचते हो तो ये कभी भी संभव होने वाला नहीं है। तुरंत सती माता ने विचार किया कि जब तक मेरा ये देह रहेगा तब तक लोग मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगे और एक शिवद्रोही की पुत्री बनकर के मैं संसार में जीवित रहना नहीं चाहती। तुरंत सती जी ने योगाग्नि प्रकट किया और योगाग्नि में सती जी ने अपने देह को जला करके भस्म कर दिया। बोलिए सती महारानी की। सती मैया ने जैसे ही देह त्याग किया, शिवगण लगे विध्वंस करने। भृगु ने मंत्र पढ़ के देवताओं को प्रकट कर दिया, सो देवताओं ने मार मार के भगा दिया। इधर भगवान शिव ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे और उसी समय नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर के कहा, बाबा तुम यहाँ करते रहो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। उधर आपकी धर्म पत्नी ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। जैसे ही भगवान शिव ने सुना, सो शिव जी को क्रोध आ गया
और क्रोध में आकर के शिव जी ने जटा से अपने एक बाल उखाड़ करके धरती पर पटक दिया। साक्षात भगवान शिव के ही क्रोधावतार वीरभद्र जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। वीरभद्र जी ने कहा भोलेनाथ आज्ञा। भोले बाबा ने कहा वीरभद्र जाओ और जाकर के दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र चले और जैसे ही वीरभद्र चले, वीरभद्र के चलते ही आंधी तूफान सब उनके संग संग आने लगा। शिव गणों को लेकर के यज्ञ मंडप में पहुंचे और सारे जितने भी देवता थे सबको घेर लिया। वीरभद्र ने कहा कोई बचना नहीं चाहिए, सबको पकड़ो। वीरभद्र ने शिव गणों से पूछा बताओ सबसे पहले किसे दंड दें। शिव गणों ने कहा हे महाराज, जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये भृगु महाराज दाढ़ी पे हाथ सहला सहला करके हंस रहे थे, आनंद ले रहे थे। सो क्रोध आ गया वीरभद्र जी को और वीरभद्र जी ने भृगु महाराज की दाढ़ी पकड़ के उखाड़ ली। अब बताओ किसको दंड दें। बोले महाराज ये पूखा देवता है, जब हम पिट रहे थे तो ये दांत दिखा रहे थे हमको। सो एक मुक्का मारा वीरभद्र जी ने और पूखा देवता की सारी बत्ती सी बाहर आ गई। महाराज ये भग देवता भगे जा रहे हैं, जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये आंख मटका मटका के चढ़ा रहे थे। सो वीरभद्र जी ने दोनों आंख उंगलियां डाल के दोनों आंखें बाहर निकाल ली। इसके पश्चात तो वीरभद्र जी ने दौड़ करके दक्ष को पकड़ के पटका और दक्ष के सिर को उसके धड़ से अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया। देवता सब भाग चले। भागे भागे देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए और ब्रह्मा जी के पास आकर के बोले हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा काय बात की रक्षा करें भैया। देवताओं ने कहा सरकार यज्ञ में भाग लेने गए थे, भाग तो कुछ मिला नहीं, अपने गांठ से उल्टे और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं जिस यज्ञ में हम त्रिदेव न गए हों, अगर उस यज्ञ में अब तुम अपना भाग लेने जाओगे तो क्या हाल होगा, यही तो होगा। देवताओं ने कहा सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई। एक बार रक्षा करो, आगे से हम शपथ लेते हैं कि जिस यज्ञ में आप त्रिदेव नहीं जाओगे उस यज्ञ में हम में से कोई देवता जाएगा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तो चलो हम सब भोलेनाथ के शरण में चलें। अब भोले बाबा ही हम सब पर कृपा कर सकते हैं। अब सब देवता भोलेनाथ के शरण में जा रहे हैं और सब भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए एक क्षण के लिए हम सब भी अपने मन को एकाग्र चित्त करें और बड़े प्रेम से भगवान शिव की स्तुति करें पूरे मनोयोग से। आइए हम सब भी मिलकर के भगवान शिव की स्तुति करें। बोले शंकर भगवान की